Welcome to the Pips Finder. Trade wisely, grow steadily. अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू पिप्स फाइंडर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों का वीकेंड भी काफ़ी अच्छा गुजर रहा होगा। एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ गोल्ड की वीकली एनालिसिस की वीडियो के साथ। आप सब जानते हैं कि इस वीडियो में हम लोग गोल्ड के चार्ट पर वीकली एनालिसिस परफॉर्म करते हैं और आने वाले वीक के लिए उन लेवल्स को और उस डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं कि जिस डायरेक्शन में और लेवल्स पर हम ट्रेड करके अपने नेक्स्ट वीक को प्रॉफिटेबल बना सकें। तो इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप कीजिए देखिएगा ताकि आप लोगों तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और आप लोग बआसानी नेक्स्ट वीक में एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो बढ़ते हैं अपने वीकली एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर पर। अगर हम इकोनॉमिक कैलेंडर को देखें तो नेक्स्ट वीक हमारे पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कोई मेजर डेटा नहीं है। और थर्सडे वाले दिन हमारे पास ये तीन न्यूज़ेस हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो कि हर वीक थर्सडे को हमें देखने को मिलती है, और इसके साथ फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई एंड सर्विसेज पीएमआई का डेटा है। तो नेक्स्ट वीक जो है वो इस मंथ का सेकंड लास्ट वीक भी होने जा रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हर मंथ के जो शुरू के 2 वीक होते हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, उनमें एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है। बट जो लास्ट के 2 वीक्स होते हैं वो उनमें अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर रहता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कोई मेजर डेटा नहीं है, मार्केट टेक्निकली परफॉर्म कर सकती है। लेकिन थर्सडे वाले दिन हमारे पास डेटा तो है लेकिन इतना ज़्यादा मैं इससे एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। अगर कोई अच्छा एविडेंस या कुछ अच्छे टेक्निकल लेवल्स पर मार्केट खड़ी हुई हुई तो हम इस पर ज़रूर जो है वो ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। फ्राइडे वाला दिन भी जो है वो हमारे पास एम्प्टी है, कोई खास डेटा हमें देखने को नहीं मिला नेक्स्ट वीक के लिए। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें इकोनॉमिक कैलेंडर हमें नहीं दिखा रहा। अब चलते हैं अपने चार्ट्स पर और देखते हैं चार्ट्स पर जो है वो हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले एक नज़र हम डालते हैं वीकली के चार्ट पर। अगर वीकली के चार्ट पर हम देखें तो जैसा कि मैं पिछले 2 वीक से कहता हुआ आ रहा हूँ कि मार्केट जो है वो हाई को जो कि 3394 है इसे मार्केट ग्रैब कर सकती है। और मार्केट बाय साइड की तरफ अभी तक वीकली में जो है वो इंडिकेट कर रही है। देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट इस हाई को नेक्स्ट वीक जो आ रहा है उसमें ग्रैब कर सकती है और प्राइसेस 3394 तक रीच कर सकती हैं। ऑलमोस्ट 3400 भी लग सकता है। तो वीकली चार्ट की स्टिल डायरेक्शन सेम है, मार्केट बुलिश साइड पर। जब तक इस हाई से ऊपर विक नहीं लग जाती तब तक हम सेलिंग को नहीं देख सकते। नेक्स्ट वीक हमें बाय साइड ही प्लान करना पड़ेगा। तो वीकली चार्ट हमें नेक्स्ट वीक के लिए बाय साइड की डायरेक्शन बता रहा है। और अगर हम डेली चार्ट पर आते हैं तो यहाँ पर डेली में अब थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट ने रेंज की शक्ल बना दी है। और अगर इस रेंज को देखें तो यहाँ पर अभी हमारे पास ये एक एरिया रेंज का निकल कर आ रहा है। ठीक है, ये एरिया हमारे पास रेंज का निकल कर आ रहा है और डेली में मार्केट ने यहाँ पर बहुत एक कॉम्प्लेक्स किस्म की रेंज बना दी है। लेकिन अगर हम प्रीवियस कुछ कैंडल्स को नोटिस करें, अगर हम इधर देखें तो हमारे पास ये एक मेन कैंडल थी, मार्केट ने इसका हाई एंड लो दोनों लिक्विडेट कर दिए हैं। और अभी तक सारी कैंडल्स जो हैं वो जो लास्ट वीक बनी है, सारी कैंडल्स मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, वो सारी की सारी इनसाइड बार्स थी। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने आप लोगों को लाइव स्ट्रीम में बताई थी कि मार्केट ने यहाँ पर इम्बैलेंस क्रिएट किया है। जब तक मार्केट इस इम्बैलेंस को ब्रेक नहीं करती हमारा जो वीकली टारगेट है अराउंड 3393 के पास वो हिट हो सकता है। तो अभी भी इसके स्टिल चांसेस हैं कि मार्केट उसे हिट कर सकती है। और ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप जो आपको नजर आ रहा है ये अब वक्त के साथ साथ वीक होता चला जा रहा है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर लास्ट 2 डेज की कैंडल को जरा नोट करें तो अगर आप देखें तो मार्केट ने इसका लो लिक्विडेट किया है और यहाँ पर जो है वो बाइंग प्रेशर को शो किया है। ठीक है, अगेन जो फ्राइडे की कैंडल क्लोज हुई है उसमें भी यही मामलात हैं। सेलिंग जरूर आती है मार्केट में इस एरिया के पास से, लेकिन जैसे जैसे प्राइसेस नीचे आती हैं तो सेलिंग जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है और हमें फिर से एक दफा जो है वो बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है। ओवरऑल तो एक रेंज है लेकिन चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ पर जो है वो बाय साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकती है। और ये जो बाय साइड लिक्विडिटी आपको अपसाइड पर नजर आ रही है 3390, 394 के पास, ये जो है वो ग्रैब हो सकती है।
अच्छा, वो कौन से एरियाज होंगे? वो एरियाज हमें अब डेली पर तो नहीं पता चल सकते, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ डेली के चार्ट पर जो है वो रेंज एक कॉम्प्लेक्स किस्म की रेंज बन चुकी है। तो अगर हमें नेक्स्ट वीक बाय साइड को ज्वाइन करना भी है तो जो लेवल्स हैं वो हमें इससे छोटे टाइम फ्रेम में देखने को मिलेंगे। तो अगर हम H4 पर आते हैं तो H4 पर अगर हम देखें, लास्ट वीक क्या किया कि मार्केट ने अपसाइड यहाँ पर भी लिक्विडिटी क्लीन कर दी, और मार्केट ने जो 1 2 3 यहाँ पर बिल्ड किया था, उसके बाद ये दोनों लिक्विडिटीज मार्केट ने यहाँ पर क्लीन करने के बाद डाउन साइड भी लिक्विडिटी क्लीन कर दी है। और नीचे काइंड ऑफ मार्केट ने एक सपोर्ट लिया अपने स्ट्रक्चरल लेवल से। अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट ने यहाँ पर 1 2 3 कंडक्ट किया था अप साइड पर, तो ये एक इसकी सपोर्ट भी थी। तो मार्केट ने इस एरिया पर सपोर्ट लिया लिक्विडिटी को क्लीन करने के बाद, और दोबारा से बाय साइड का जर्नी स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर सपोर्ट बनाते हुए मार्केट ने यहाँ पर इक्वल लो भी फॉर्म्ड कर दिए हैं। तो अगर मार्केट ने नेक्स्ट वीक बाय साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू रखना है तो मेरी नज़र में जो एरिया निकल कर आ रहा है वो एरिया ये आपको ग्रीन जोन नज़र आ रहा होगा कि इस एरिया से नीचे मार्केट को क्लोजिंग नहीं करनी किसी भी H4 की कैंडल की। अगर इस एरिया से नीचे H4 की कैंडल की क्लोजिंग नहीं होती तो मार्केट इजीली जो है वो जाकर हमारा 3393 जो वीकली टारगेट है उसे हिट कर सकती है। तो ये एरिया नेक्स्ट वीक मंडे वाले दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस एरिया से नीचे H4 की कोई कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए। अगर हो भी जाती है तो फिर H1 के किसी लेवल से, जो कि मैं आपको आगे गाइड करूंगा, उस लेवल से दोबारा उठकर नेक्स्ट H4 की कैंडल दोबारा इसके अंदर ब्रेक इन करना लाजमी होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये क्लियर कट एरिया ब्रेक हो जाता है और H1 का भी एरिया जो इससे नीचे पड़ा हुआ है वो भी ब्रेक हो जाता है, तो फिर आप इसमें सेलिंग देखेंगे। और सेलिंग कहाँ तक देखेंगे? आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक इंगल्फ कैंडल फॉर्म हुआ है, तो आप इस इंगल्फ कैंडल का जो है वो 50% एरिया मार्क कर लेंगे, जो कि 33 25 26 का एरिया बन रहा है। और आप फिर इस एरिया के पास से अपॉन गेटिंग द एविडेंस इन M15 और M1 जो है वो यहाँ से फिर बाय साइड को प्लान कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। फिर इस लिक्विडिटी का ग्रैब होना लाजमी हो जाएगा अगर ये एरिया क्लियरली ब्रेक हो जाता है डाउन साइड पर। लेकिन अगर ये एरिया क्लियरली ब्रेक नहीं होता तो आपने इसी एरिया के पास से बाय साइड को प्लान करना है, जो कि प्राइस बनती है अराउंड 33 44 46 एंड 40। ठीक है, मतलब 50 60 पिप का एक ये जोन है जहां पर आप बाय साइड नेक्स्ट वीक ऑन मंडे वाले दिन जो है वो प्लान कर सकते हैं। और इसमें सेलिंग जो नेक्स्ट वीक के लिए, ऐसा तो नहीं लग रहा कि नेक्स्ट वीक एग्जैक्टली जो है वो 3403 3405 तक पहुंच पाएगी। लेकिन अगर पहुंच भी जाती है तो जो बेस्ट सेलिंग एरिया मुझे नज़र आ रहा है वो ये रेड जोन है, जो कि आप मेरे प्रीवियस वीकली एनालिसिस में भी देख चुके होंगे। अभी तक मार्केट यहाँ तक नहीं पहुंच सकी बिकॉज इसने वीकली टारगेट जो है वो अपना कंप्लीट नहीं किया, जो कि 3393 के पास है। अच्छा जी, ये है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो कि H4 पर हमें अभी तक देखने को मिल रही है। अब चलते हैं H1 पर, और H1 पर देखते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने हमें VIP ग्रुप में ज्वाइन किया हुआ है तो उन्होंने ये ट्रेड जो है वो ली होगी हमारे साथ। और जिन लोगों ने अभी तक VIP ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो वो हमें VIP ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप अगर VIP ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्द अज जल्द मुझे जो है व्हाट्सएप पर मैसेज करें और मैं आपको डिटेल्स फॉरवर्ड कर दूंगा। ये ट्रेड अभी तक रनिंग है और इस ट्रेड में अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट बन चुका है। अब अगर मजीद इसमें कंपाउंडिंग का देखा जाए तो जिस तरह मैंने आपको H4 का लेवल बताया, तो यहाँ पर H1 में ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा नेक्स्ट वीक जब मार्केट खुलेगी मंडे वाले दिन। अगर आप यहाँ देखें तो मार्केट ने यहाँ पर 1 2 3 की फॉर्मेशन भी की है। ठीक है, तो ये प्रीवियसली रेजिस्टेंस थी, अब ये सपोर्ट का काम करेगी और इसके साथ एग्जैक्टली H4 का लेवल भी अलाइन हो रहा है। तो मंडे वाले दिन जब मार्केट ओपन होती है तो यहाँ से एक अच्छी ट्रेड आपको मिल सकती है, जो कि अराउंड 180 पिप्स आपको पहला टारगेट दे सकती है एंड सेकंड टारगेट 300 पिप का हो सकता है। और छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पर जो है वो ट्रेड को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। अगर यहाँ पर आपको M5 में या M1 में डबल बॉटम या कोई कैंडलिस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है तो आप इस लेवल के पास से बाइंग को
देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है और उस दौरान H4 का लेवल भी ब्रेक हो जाता है, तो फिर आप लोगों ने बाइंग को स्टॉप करना है और वेट करना है कि मार्केट इस लिक्विडिटी को ग्रैब करे, और फिर अगर नेक्स्ट बाइंग जो मैंने आपको H4 के इंगल्फ के 50% से कहा है वो एग्जैक्टली इस लेवल पर बन रहा है, तो फिर आपने जो है वो बाइंग इस एरिया के पास से, इस सपोर्ट एरिया के पास से फाइंड आउट करनी है अपॉन गेटिंग द एविडेंस इन 5 मिनट टाइम फ्रेम एंड 1 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। इस वीक मेजर मुझे लग रहा है कि बस यही लेवल्स हैं जो हमें एक अच्छी ट्रेड दे सकते हैं। अगर इन लेवल्स पर आपको ट्रेड मिलती है तो डेफिनेटली आप कैप्चर करें, लेकिन अगर मार्केट इन लेवल्स को डिसरिस्पेक्ट करती है तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जितना हो सके उतना मार्केट को अवॉइड करें, बिकॉज प्रीवियस वीक मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। तो अगर मार्केट उसी मोमेंटम को कंटिन्यू रखती है तो आप मार्केट में इंटरेस्ट लें, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर इन लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं करती तो अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसा कि मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाया कि एक बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की इसने रेंज बना दी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीकली एनालिसिस की वीडियो पसंद आई होगी और लेवल्स जो हैं वो आप लोगों की समझ में आए होंगे, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। तो काइंडली इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम के अंदर मंडे वाले दिन। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।